मिलेगी जन्नत पिएगा कौसर, कब्र में उसको ही चैन होगा। नमाज उसकी कबूल होगी कि जिसके दिल में हुसैन होगा। अल्लाह उन घरों को सलामत रखे जिसमें हुजूर की नस्लों का प्यार पलता है, और अपने बच्चों को हुजूर की औलाद का प्यार सिखाया करो। अपने बच्चों को करबला वालों की मोहब्बतें सिखाया करो। अपने बच्चों को फातिमा ज़हरा के शहजादों की बातें बताया करो। इसलिए कि अगर सिर्फ तारीख करबला ही को आप देखें तो तारीख करबला एक मुकम्मल इंसानियत का दर्स देती है। मैं ये तो नहीं जानता उस तारीख को किसने किस नजरिए से पढ़ा और किस जाविये से देखा, लेकिन इतना जानता हूं कि जो तारीख करबला को दिल और सर की आंखों से खोल के पढ़ लेता है ना, फिर उसे जीने का भी हुनर आ जाता है, मरने का भी सलीका। ये करबला शरीफ की तारीख रही, लेकिन अल्लाह सलामत रखे अहले सुन्नत को कि दिन कोई भी हो, महीना कोई भी हो, हम 10 मुहर्रम का इंतजार नहीं करते। जब याद करबला वालों की आ जाती है ना, तो शहीद आजम कॉन्फ्रेंस करके बैठ जाया करते और दुनिया को ये बताते हम वो लोग नहीं है जो सिर्फ 10 दिनों तक घुंघरू बांध के घूमे। वो लोग नहीं है जो 10 दिन काले कपड़े पहने। हम वो लोग नहीं है जो 10 दिन के लिए हुसैनी बनते हैं। हम तो वो हैं जो हर लम्हा हुसैन के रहते हैं, हर सांस हुसैन के रहते हैं, हर धड़कन धड़कन हुसैन की सदाएं। हम तो वो है जिनका अपना अकीदा ये है कि तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा, सब घराना नूर, जोर से तू है ऐने नूर तेरा, सब घराना नूर का। जवानों, एक जवान कह रहा था कि हम जाकर के ना, वो 12वीं का झंडा लेके खड़ा था तो पूरा हिल रहा था। जवानी जवानी नहीं रह गई, याद रखिए, जवानी जवानी नहीं रह गई। अब तो जवानी से पहले बुढ़ापे आ रहे। हम लोगों की भी कोई जवानी तो पहले लोगों की थी। पहले लोगों की जवानी थी जो 14-14 किलो की तलवारें एक हाथ से सुबह से शाम तक चलाते थे। आज तो 14 ग्राम की डंडी नहीं समझती बंदे से। बातें बड़ी है, ताकत कम रह गई। अल्लाह तौफीक दे तो नौजवानों जवानी भी बचाओ। बुरा ना मानिएगा, मुझे बात शहीद आजम पे भी करनी है, लेकिन थोड़ी सी कड़वी बात है, इसे भी सुन लीजिए। अगर मीठा आप खाएंगे तो कड़वा कौन खाएगा? सुनना जरा गौर से। हमने जवानियां बर्बाद कर दी अपनी। 2 नशे लेके डूब गए हमारी कौम को। एक इंटरनेट का नशा, दूसरा शराब का नशा। इस 2 नशों ने हमारी कौम को खोखला कर दिया। जाओ कभी किसी शराब की दुकान के आगे खड़े होकर देखो तो 90% नौजवान मुस्लिम आते हैं जो शराब खरीदते हैं। ये कड़वी सच्चाई है। कहने को हम हुसैनी भी हैं, वारसी भी हैं, साबरी भी हैं, रज़वी भी हैं, मुझे बता मोहम्मदी है क्या? डॉक्टर इकबाल ने कहा था यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। तकलीफ होती है जब हमारे हुजूर का कलमा पढ़ने वाला जवान चुपके से जाकर शराब की दुकान से शराब खरीदता है। यकीनन पीने के लिए खरीदता होगा। कोई इतना भला तो जवान नहीं जो शराब खरीद कर नाली में बहाता हो। खरीद निकलने का मतलब ये होता है कि हम पिएंगे। हमारी कौम को 2 नशे खा गए। कभी देखो तो बर्थडे का शौक, जन्मदिन मनाए जा रहे हैं, यार शराबें उड़ रही है, सेरा बन रहा है, तो दोस्त की शादी में 2 शराबें पी रहे। हया नहीं चाहिए। अगर जन्मदिन मना रहा है तो बर्थडे पार्टी में शराब ना उड़ा। अगर चलाना की है तो कुरान की तिलावतें चलाए। क्या मतलब है बर्थडे पार्टी का? कई लोगों ने पूछा जनाब जन्मदिन मना सकते? तो मैंने कहा हाँ मना सकते। जब हुजूर का जन्मदिन मना सकते हैं तो फिर उम्मती का भी जन्मदिन मना सकते हैं। लेकिन सुनिए, जन्मदिन मनाने का मतलब ये नहीं है कि हम अपने जन्मदिन में यारों को बुला करके केक काटें, गुब्बारे फोड़ें और उसके बाद हम शराब के नशे में डूब जाएं। क्या मतलब है? बंदा 20 साल का हुआ, 2 रकात नमाज शुक्रिया की अदा करा, सजदे में सर रख दे,
कहते मालिक तेरा शुक्र है, तूने 20 साल सुकून के दे दिए हैं। या अल्लाह, ये जितनी बच गई है ना, इसे भी अपने और अपने हबीब की मोहब्बत में गुजार दे। ये है जन्मदिन। ये नहीं कि तुम्हारी उम्र 25 की हुई तो शराब में डूब गए, तुम 21 के हुए तो तुम्हें नशे ने गारत कर दिया। हम हैं किस जगह पे? डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे। ये जहां चीज है क्या, लोगों कलम तेरे हैं, हमें हया नहीं चाहिए। हम चल किस जगह पे चल रहे हैं? अल्लाह अकबर। कहीं शराब के नशे ने डुबाया, कहीं शबाब के नशे ने डुबाया, कहीं इंटरनेट का नशा लेकर के डूब गया। इंटरनेट का नशा कैसा चला है? जब से ऑनलाइन तालीम चली है, इसने कौम मुस्लिम को तबाह करके फेंक दिया है। बाप ने बेटी को मोबाइल दिलाया कि मेरी बेटी बैठ करके रात को एग्जाम की तैयारी कर रही है, जरा देख तो सकी, ये बीए की तैयारी कर रही है या पिया की तैयारी कर रही है, मुझे भी तो बता सकी कौन से एग्जाम की तैयारी इसने की। इसने हाथ में मोबाइल लिया, पासवर्ड पहले डाल दिया। बाप ने कहा बेटी मोबाइल दिखा, बेटी ने कहा नहीं बाबा ये मेरा पर्सनल है। कभी बेटी से पूछ तो सकी, ए बेटी तेरा कौन सा बिजनेस है जब तूने कोड लगा के पर्सनल बना दिया? क्यों नहीं बताया जाता इसका पासवर्ड क्या है? नहीं मेरे भाई धोखे में बताना, तेरी बेटी बीए का तैयारी नहीं कर रही है, तुझे रुसवा करने की तैयारी कर रही है, जलील करने की तैयारी कर रही है। जा अपनी बेटियों को जाके बता देना, ए मेरी बेटी तू दुनिया में बीए करने के लिए नहीं आई थी, तू तो कनीज़े फातिमा बनने के लिए आई थी, तू तो कनीज़े ज़ैनब बनने के लिए आई थी। जरा उठा के देख तो तारीख, सिर्फ मुहर्रम का खिचड़ा खाने से हम हुसैनी नहीं बन सकते हैं, 10 दिन नारा लगाने से हुसैनी नहीं बन सकते हैं। उठाओ तो तारीख, जब खेमे चल रहे थे तब भी उन्होंने पर्दा करके दिखाया था, जब कैदी बनाए गए तब भी पर्दा करके दिखाया था और दुनिया को बताया था इस्लाम के शहजादियों तुम्हारी इज्जत बदन दिखाने में नहीं है, बल्कि तुम्हारी इज्जत खुदा ने चेहरे छुपाने में है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब कबिला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेश मैं तालीम का मुखालिफ नहीं, तरीक़े तालीम गलत। जी जी जी। ऑनलाइन बच्चों को पढ़ाने वालों होश में आ जाए, एलसीडी लगाइए घर में, प्रोजेक्टर लगाइए, कनेक्ट कीजिए मोबाइल से, उस पर पढ़वाइए। रातों में ये रजाई के अंदर मुंह दे के कौन सी तालीम होती है? भूल गए हम? आज जो बेटियां बाप का मुंह काला करके जा रही है, इसी ऑनलाइन का नतीजा। क्या कभी तुमने सुना था सबसे पहले कि कोई दाढ़ी वाले की बेटी गैर मुस्लिम के बिस्तर पे जाके लेटी हो? आज कौम को ये दिन क्यों देखने पड़े? सिर्फ हमने हुजूर की तालीम भुला दी है, मुस्तफा का दिया हुआ तरीका हमने नजरअंदाज कर दिया। आज ये दिन इसलिए देखने पड़े। हमें सोचना होगा, हमें अपनी कौम बचानी है, उम्मत की बेटियां बचानी है हमें। बताओ अगर बेटियां ऐसे ही मुर्तद होती रहती तो हमारे जलसों का नतीजा क्या होगा? खुद भी सोचो और समझो मेरी बात। मैं आपको जलील करने नहीं आया, बस इतना समझ ले मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है, सबब क्या है वही कहता हूं जो दिल पर गुजरती है। बेटी भागने के बाद बाप फोन करके कहता है यार तू तो बहुत बड़ा खतीब है, तेरे पास कोई तावीज होगा जो बेटी लौट के आ जाए। 20 साल जो तूने गलती की है ना, उस गलती पर एक तावीज पर्दा नहीं डाल सकता। हर बाप को सच्चा हुसैनी बनना पड़ेगा, हर भाई को सच्चा हुसैनी बनना पड़ेगा। और बेटियों से कह दो तुम यहां जीने के लिए नहीं, तुम तो उनकी इज्जत पे मरने के लिए नहीं थी। बताओ ना हमें। आज हर बंदा चाहता है कि मेरी नस्ल इज्जतदार हो, लेकिन ये कोई नहीं सोचता कि बेटियां कैसे इज्जतदार बनेंगी। बहुत गौर से मेरी बात सुनिए, तारीख पढ़िए आप, पढ़ो ना। आज जरा सा सर में दर्द होता ना, बंदा रुमाल लपेटे लेता, दिखाता कर गया। मोहल्ले वाले पूछ रहे क्या हुआ, कि कुछ नहीं बस सर में दर्द है। हमारे सर में हल्का सा दर्द हुआ तो पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं, लेकिन अल्लाह ने जब सुख के लुक़मे दिए थे तब हमने खुदा का शुक्र अदा नहीं किया। बदलो अपने आप को यार, खुदा के हो जाओ, मुस्तफा के हो जाओ। क्या जरूरत थी करबला में खानदान कटाने की? कोई मुझे भी बताए। क्या वो मशहूर होना चाहते थे?
क्या वो तारीख में अपना नाम मोटा मोटा देखना चाहते थे? नहीं, सर कटाने का मतलब ये था ताकि दीन वाले भी सलामत रहे, हुजूर का दीन भी सलामत रहे। यही वजह थी। और मैं किसे बेटा प्यारा नहीं, सिर्फ तुझे या मुझे बेटा प्यारा। हुसैन को असगर प्यारा नहीं था, हुसैन को अकबर प्यारे नहीं थे, हुसैन को सगे भांजे और मोहम्मद प्यारे नहीं थे, कासिम अब्बास प्यारे नहीं थे। यार पढ़ना तारीख करबला। मेरे हुसैन ने जब गाजी अब्बास को भेजा था ना, अब्बास जा, तो फरमाया था अब्बास एक बार जरा नीचे उतर के आ सवारी से। क्या करना है? कहा उतर के आना। जब गाजी अब्बास उतर के आए, फरमाया एक बार मेरे सीने से लग जा। बहुत गौर से मेरी बात सुनना, वाकयात आपने हमेशा सुने, आज कुछ बातें इस फकीर से सुनो। जिंदाबाद जिंदाबाद। उतर के आ नीचे, गाजी अब्बास उतरे, सीने से लगे। और फिर मेरे हुसैन ने क्या कहा? गाजी एक बार मुझे भाई कह दे, एक बार भाई कह दे। गाजी अब्बास ने कहा हुजूर मेरी औकात नहीं मैं आपको भाई कह सकूं। कहा क्यों नहीं कह सकते? मैं भी अली का बेटा, तुम भी अली के बेटे। तो गाजी अब्बास ने तारीख साथ जुमला कहा था। आपने कहा था मेरी माँ उम्मे बनीन है, आपकी माँ फातिमा ज़हरा है, मेरे जैसी हजारों माएं आपकी माँ के कदमों पे कुर्बान हो जाए। मैंने उम्मे बनीन का दूध पिया कि आपने फातिमा ज़हरा का दूध पिया। मेरी औकात क्या मैं आपको भाई कह सकूं? लेकिन दर्द था एक करबला में, रिश्तों की सच्चाई थी। मेरे हुसैन ने कहा नहीं गाजी, तेरे बाद मुझे इस जमीन पे कोई भाई कहने वाला नहीं है, इसलिए मुझे भाई कह दे। आज मैं अपने समाज से पूछना चाहता हूँ, इस सोसाइटी से पूछना चाहता हूँ जो इंच इंच जगह के लिए भाइयों के खिलाफ मुकदमे दायर कर देते हैं, जो जरा सी जमीन की खातिर अपनों को कचहरियों तक लेके जाते हैं, जो जरा सी जमीन की खातिर अपनों के गले काट देते हैं। जरा दिल पे हाथ रख के बता, कल ये बचपन में तेरा भाई ही तो था, अगर कोई तेरे तमाचे मार देता था तो ये दौड़ के उससे लड़ जाया करता था, अगर तू नहीं आता था तो तेरे बगैर ये खाना नहीं खाता था, कहता था माँ बाद में खाऊंगा, पहले भाई को तो आले लेते। अगर तुझे कोई मार देता था तू कहता था ठहर भाई को बुला के लाता हूँ। जब तुझ तक खबर पहुंचती थी तेरे भाई पे किसी ने हाथ उठाया है तो अपने वजूद से दो गुना आदमी से लड़ जाया करता था। बचा तो सकी, मुझे भी समझा वो बचपन सच्चा था या जवानी सच्ची है। जब छोटे थे तो एक दूसरे के लिए मरा करते थे, आज जवानी आई है तो एक दूसरे को मार रहे हो। और यार कहाँ जा रहे हो? ये तेरा सगा भाई है, ये तेरा अपना है। अगर इसका जनाजा उठ गया तो चाय पी करके भाई कहने वाले हजार मिलेंगे, नाश्ता करके भाई कहने वाले बहुत मिलेंगे, अपना कहने वाले तेरा खा के हजार मिलेंगे, लेकिन तेरे सीने की गोली अपने सीने पे लेने वाला सगे भाई के सिवा कोई नहीं मिलेगा। सिर्फ जायदाद का हिस्सेदार न समझना, तेरे दुखों का शरीक तेरा भाई है, तेरे गमों का बांटने वाला तेरा भाई है, तेरी हिम्मतों को बढ़ाने वाला तेरा भाई है, तेरे बाजुओं का जोर तेरा भाई है, तेरी ताकत तेरा भाई है, तेरी हिम्मत तेरा भाई है। और जिसको तू जेल में डाल रहा है दर हकीकत ये है तू गैर को नहीं बल्कि अपनी इज्जत को, अपनी ताकत को जेल में डाल रहा है। अगर खुदा ने अक्ल दी है और तुझे तस्लीम है कि अक्ल दी है तो आज के बाद भाइयों को सताना मत, सीने से लगाना और दुनिया को बताना लोगों जो रिश्ता खुदा देता है उस रिश्ते की ना यहाँ मिसाल है ना वहाँ मिसाल। बदलो अपने आप को। खुदा के वास्ते भाई भाई गाजी अब्बास से कहा भाई एक बार मुझे भाई कह दे, भाई कह दे। अगर भाई का जनाजा उठ गया ना कोई तुझे प्यार से भाई कहने वाला नहीं मिलेगा। जी ये करबला के रिश्तों की सच्चाई, रिश्तों की सच्चाई। गाजी अब्बास के अब पूरी तारीख करबला की पढ़ डाली, पूरी तारीख। कितने शहीद हुए करबला में? कितने? मुंह का ताला तोड़िए वरना सलाम पढ़ लीजिए। माशाल्लाह ये बच्चे बोल रहे हैं और बड़े बड़े बैठे मुंह देख रहे हैं। कितने? 72। लेकिन आप पूरी तारीख पढ़िए, 70 लाशें मेरे इमाम ने उठाई, 70। लेकिन कमर पे हाथ नहीं आया। जब गाजी अब्बास के जिस्म को लेकर के आए और लाना तो बड़ी बात, जैसे गाजी अब्बास ने कहा था अदरिकनी या हुसैन, हुसैन मुझे संभालिए, मेरे हुसैन ने फौरन कमर पकड़ ली थी।
फरमाया था आज हुसैन की कमर टूट गई है। ये अपने होते हैं यहाँ, आज हुसैन की कमर टूट गई है। करबला की तारीख पढ़िए, अल्लाह अकबर। हुसैन भी करबला के मैदान में गए, सिर्फ एक ज़ैनुल आबिदीन करबला में बचे, एक ज़ैनुल आबिदीन, वो भी बीमार है, बुखार है, कभी होश आता है, कभी बेहोश हो जाते हैं। मेरे हुसैन जाने लगे, उस वक्त ना हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के खेमे में तशरीफ लाए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन बेहोश थे, पर आपने बेटे को उठाया, हिलाया डुलाया, आँख खुल गई बेटे की। अल्लाह अकबर। तैयार देखा, चीख निकल गई, अब्बा मुझे जाने की इजाजत दे। फरमाया ना, अगर तुम चले गए तो फिर हुजूर की नस्ल का सिलसिला किससे चलेगा? अल्लाह। अगर तुम भी चले गए तो नाना को करबला की बातें कौन बताएगा जाकर के? फरमाया लो, जितनी अमानतें मेरे पास थी ज़ैनुल आबिदीन तुम्हें बते रहा हूं। और जब मदीने पहुंचना ना तो पूरा मंजर आंखों देखा हुजूर की चौखट पे बयान करना, क्या दर्द था करबला में। फिर मेरे हुसैन भी गए और जामे शहादत नोश किया। जामे शहादत नोश करने के बाद कितना एक बेबसी का मंजर था करबला में। यार किसी घर से एक जनाजा उठ जाए तो रात भर नहीं, रातों दिन नहीं लगता है। जिसका चमन ही करबला में उजड़ गया, उन खेमों की उदासी का आलम क्या होगा? उन करबला के मुसाफिरों की तन्हाई का आलम क्या होगा? मगर सलाम करो ज़ैनबे कुबरा की जुर्रतों को, उनकी हिम्मतों को। कसम खुदा की, सारे शहीद हो गए ना, फिर भी अली की बेटी ने अली के खून का हक अदा करके दिखाया। अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं इसलिए कहता हूँ, बचा के कूफे से आबिद को लेके आई है, कमर पे बारे इमामत उठा के लाई है। अली की बेटी को झुककर सलाम कर, सलाम तेरी अमानतें घर तक बचा के लाई। वाह वाह सुभान अल्लाह। सलाम करो सैयदा ज़ैनब। ये करबला है साहब, ये करबला। न तेरा गिरबान पकड़ा गया दीन के लिए, न मेरा गिरबान पकड़ा गया। एक जलसे में बैठ के हमने 2-3 घंटे वाह वाह कर ली। हम सोचते दीन का हक अदा हो गया। नहीं नहीं, दीन का हक अदा नहीं हुआ है। अल्लाह अकबर। शहीद हुए, फिर मंजर क्या था? रात आई। जानते हो मेरे हुसैन करबला के मैदान में जाते जाते कहा था, ज़ैनब जी भैया मेरी, फरमाया था ज़ैनब मेरी अमानतों की अमीन तुम हो। यहाँ तक काफिले को मैं लाया था, यहाँ से मदीने तक काफिला तुम्हें लेके जाऊंगा। अल्लाह अकबर। और फिर अपनी बेटी हज़रत सकीना की तरफ इशारा करके कहा था, ज़ैनब मेरी सकीना का ख्याल रखना। हर परदेसी परदेस जाता है ना तो बच्चे तोड़ देते हैं उसे, बच्चे तोड़ देते हैं। अक्सर ऐसे है ना जो औलाद वाले, अक्सर हम में औलाद वाले लोग हैं यार। जब भी कोई बंदा ना परदेस जाता है और उस वक्त में जब बंदा परदेस जाता है तो बच्चों की याद उसे खोखला कर देती है। मेरे हुसैन तो सिर्फ परदेस नहीं, हमेशा के लिए दुनिया छोड़ रहे थे। सब कुछ हजरत ज़ैनब के हवाले किया। फरमाया ज़ैनब आज के बाद तुम्हें जिम्मेदारियां संभालनी है। शहीद हुए। सैयदा ज़ैनब को ख्याल आया, बड़े कमीने हैं यज़ीदी, शाम को लाशों पे घोड़े दौड़ाए, कहीं और ज्यादती ना करें। आपने सारी लाशों को इकट्ठा एक जगह किया हज़रत ज़ैनब ने। उसके बाद ना सैयदा फातिमा ज़हरा वाली चादर अपने सर पे डाली और हाथ में ना हजरत इमाम हुसैन का टूटा हुआ खंजर लिया और लाशों के पास पहरा देने के लिए बैठ गई। इस उम्मीद पे बैठी, अब तक तो जो यजीदियों ने किया, लेकिन अब ज़ैनब दोबारा नहीं करने देगी, दोबारा नहीं करने देगी। बैठी हुई थी, रात का एक हिस्सा गुजर गया। फिर रात में कोई सवार आया, आहट सुनी आने की, चादर संभाली, खंजर संभाला और कमर कस के कहने लगी, अगर अब कोई यजीदी होगा ना तो अली की बेटी अली के जौहर दिखाएगा। अब तक सब्र देखा है, अब हमारी पावर देखोगे, ये कह के उठी। लेकिन जब सवार करीब आया ना, अल्लाह अकबर, तो सवार के चेहरे पे नकाब था। उसने आते ही कहा, बेटी कौन है तू? जैसी उसके लहजे में प्यार देखा, सैयदा की चीख निकल गई।
कहने लगी आने वाले इस प्रदेश में कोई अपना कहने वाला नहीं, तू कौन है हमें बेटी कह के आवाज दे रहा है? कहिए न पूछ बेटी मैं कौन हूँ, ये बताइए लाश किसकी है? कहा इसको गाजी अब्बास कहा जाता है। कहिए छोटा लाशा किसका है? कहिए औनो मोहम्मद मेरे बच्चों की लाश है। फिर उसने कहा ये कौन है जिसका सर नहीं है? कहिए हुसैन इब्ने अली का सर है। ये वो है जो मुस्तफा के कांधों पे सवार हुआ करते थे। अल्लाह अकबर। आने वाले ने सुना, सुन के हिचकी भरी वापस जाने लगा। सैयदा ज़ैनब ने नकेल पकड़ी, का जा किधर रहा है? अपना भी तो पता बता के जा, तू कौन है? आने वाले ने नकाब पलट के कहा था ज़ैनब मुझे नहीं पहचानती हो, मैं कोई और नहीं तुम्हारा नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह हो। का किस लिए आए हो नाना? का देखने आया हूँ जो वादा मेरी ज़ैनब ने मेरी फातिमा से किया था उसे पूरा किया गया कि नहीं? अल्लाह अकबर। ये कह के हुजूर तो आ जाते हैं। अब तुझे बताऊं करबला क्या है। मुहर्रम के दिनों में शराब पीकर के ढोल बजाना हुसैनियत नहीं है, नगाड़े बजाना हुसैनियत नहीं है, उनके नाम पे तमाशे करना हुसैनियत नहीं है। अरे बेवकूफ तू क्या जाने हुसैनियत क्या है, दर्द करबला क्या है, प्यासे करबला क्या है। अब तारीख उठा के देखो, अल्लाह अकबर। रात के 3 हिस्से गुजरे। हजरत हुर की बीवी ने हाथ में पानी का प्याला लिया, आई है वहां पर जहां सैयदा ज़ैनब बैठी हुई है, आकर के सलाम किया। सैयदजादी ने देखा, कहने लगी क्या बात है? कहा ये पानी कबूल फरमा लीजिए। कहा तुम कौन हो? कहा मैं हुर की बेटी हूँ। मेरे शौहर ने हुसैन के कदमों पे जान लुटा करके अपनी गुलामी का हक की अदा किया है। मैं पानी लेकर के आई हूँ ताकि आप पानी कबूल कर ले। सैयदा ज़ैनब ने पानी को देखा, आंख में आंसू आ गए। फरमाने लगी जा जा इस पानी को वापस ले जा, हमें इस पानी से नफरत हो गई है। कहा किस लिए? कहा जिसका अकबर प्यासा गया हो उसे पानी अच्छा नहीं लगता, जिसका असगर प्यासा गया हो उसे पानी अच्छा नहीं लगता, जिसका उन्हों मोहम्मद प्यासा गया हो उसे पानी अच्छा नहीं लगता। इतना कहा चीख निकली है। कहा सैयदजादी तुम्हें फातिमा ज़हरा का वास्ता पानी कबूल कर लीजिएगा। आप भी याद रखिए अगर सैयदजादा कोई ना माने फातिमा ज़हरा का वास्ता दे दो तो मान जाया करते हैं, इसलिए कि ये सबसे बड़ा वास्ता है। अल्लाह अकबर। गौर करना प्यारे, का आपको सैयदा फातिमा का वास्ता, आपकी अम्मी का वास्ता, आपने पानी हाथ में लिया। फिर ख्याल आया फिर ख्याल आया अल्लाह अकबर मेरी सकीना प्यासी है। हुसैन ने जाते जाते कहा था मेरी सकीना का ख्याल रखना। ये कह के पानी का प्याला लेकर के आई है। खेमे में तलाश किया, जहाँ लेटने की जगह थी, खेमे तो जलाए जा चुके थे। अल्लाह अकबर तलाश किया, कहीं पे पता न चला, परेशान हो गई। आवाज दी सकीना सकीना, कहीं से आवाज नहीं आई। फिर मख्तल की तरफ दौड़ी, फिर क्या देखती है? आवाज देती है सकीना। एक नन्ही सी आवाज उभरी, का फूफी यहाँ आ जाइए, मैं यहाँ हूँ। उधर कहीं जहाँ से आवाज आई है, क्या देखती है? अल्लाह अकबर। हुसैन की सकीना ने हुसैन के कदमों पे सर रखा है, लेटी हुई है। हजरत ज़ैनब ने उठाया, कहा बेटी यहाँ कैसे आ गई? कहा फूफी आपको तो पता है कि बाबा के बगैर जी नहीं लगता है, मुझे बाप के बगैर नींद नहीं आती है। आज बाप की जुदाई की पहली रात थी, आज भी मुझे नींद नहीं आ रही थी। आप मुझे छोड़ के आ गई, मेरी आंख खुली, मैंने आवाज दी, बाबा आपकी बेटी को नींद नहीं आ रही है। इतने में आवाज आती है, मेरी सकीना परेशान क्यों होती है? आज तुझे आज सीने से लगा के सुला दूं। का इतना मैंने सुना, दौड़ लगाई। जब मक्तल में आई, मैंने देखा कि सारे कटे हुए सर हैं, जीती हुई लाशें हैं, टूटी हुई हड्डियां हैं। मैंने कहा बाबा कहाँ हो? का इस लाशे ने हाथ उठाए, का सकीना यहाँ हो। का मैंने आके देखा, रात दिन में सीने पे लेटती थी, लेकिन आज मेरे बाबा के सीने पे इतने जख्म है कि देखा नहीं जाता है। वो जवानों को गुजारिश करूंगा, रब से सस्तों में बेटे मांगा करते हो, अल्लाह तौफीक दे तो बेटियां मांग लिया करो। इसलिए कि बेटे दुख के बेटे जायदाद का बंटवारा करती है, बेटियां दुखों का बंटवारा किया करती है। हमने सिर्फ बेटे मांगे, लेकिन बेटियों को बोझ समझ के छोड़ दिया। खुदा के वास्ते याद रखना, बेटियां बोझ नहीं होती है। जब जमाना साथ छोड़ देता है, जब बेटे धक्का देते हैं, तब बेटियां सीने से लगाया करती है। तुझे क्या पता बेटी क्या होती है? तूने जहेज दिया, बेटी को लावारिस बना दिया, पैसे दे करके रुखसत किया, बेटी से रिश्ता खत्म कर दिया, और तू नहीं जानता बेटी क्या होती है। आका फरमाते हैं, ओ दुनिया वालों कान खोल कर सुन लो, मेरी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। आका बता रहे हैं, अब मेरा वही होगा जो अपनी बेटियों को अपने जिगर का टुकड़ा समझा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब रज़वी। सुभान। भाई अल्लाह से बेटियां मांगा, बेटियां दुखों का बंटवारा करती है, बेटियां बोझ नहीं होती है। जब जमाना साथ छोड़ देता है, जब बेटे धक्का देते हैं, तब बेटियां सीने से लगाया करती है। खुदा के वास्ते याद रखना, बेटियां बोझ नहीं होती है।
बेटियां, अभी एक बाप का ना लीवर खराब हो गया, लीवर, कुछ दिन पहले की बात है, तो बेटी ने अपना आधा लीवर अपने बाप को दे दिया, लीवर का टुकड़ा बाप को दे दिया। यार ये बेटी होती है, ले सकते हो बेटे से? बेटा तुम्हें एक नाखून नहीं दे सकता इल्ला माशाअल्लाह, मगर बेटियां वो होती हैं जो जान भी दे देती हैं, जान भी देती हैं। ये जानती है मेरे बाप का मुझ पे कितना बड़ा एहसान, इन्हें पता है बाप की कितनी बड़ी कुर्बानी। बेटे को मतलब नहीं बाप की कमाई क्या, वो तो कहता जी मुझे वो जूता चाहिए जो प्रधान के बेटे ने पहना है, लेकिन शाम को जब बेटा आके पसीना साफ करके बैठता है ना, ठंडी सांस लेता है, तो हजार हसरतें भी दिल में हो ना, बेटी दफन कर लेती है, कहती है चुप हो जा, बोल मत देना, मेरा बाप ठेला खींच के लाया है, इसने सुबह से बोरियां ढोई है, बड़ा थक के आया है, बाप से सवाल ना कर देना। अल्लाह अकबर। ये बेटियां जो बाप की हालत को देख के सवाल करती है, और कभी कभी बाप अगर खुद कह भी देना बेटी नए कपड़े बना ले, तो बेटी ना कहती है अब्बा क्या जरूरत है, अभी तो पिछली ईद को कपड़े बनाए थे रखे हैं ना, उन्हीं पे प्रेस हो जाएगी, वो नए हो जाएंगे। ये बेटियां होती है, बेटियां बोझ नहीं होती, बेटियां बाप का सहारा होती है, जहन में बात रखना, बेटियां बाप का सहारा होती है। आज ना कितने कई गुजरे जालिम सफाक और पत्थर दिल बाप है जो आज बेटियों के दरवाजे नहीं जाते। घर घर की कहानी है जाहिर, घर घर की बेटियां रो के कहती मौलवी कोई तो तावीज होगा जो मेरा भाई मेरे दरवाजे तक आ जाए। ख्याल किया करो, ख्याल किया करो, ईद आया करे ना, मेला बाद में जाया करो, बहन की चौखट पे पहले जाया करो, खुशी का पहलू आए ना तो बेटी के दरवाजे पर पहले जाया करो। हमने जमाने की दावतें कर दी, अगर नहीं की तो सगी बेटी की दावत नहीं की, सगी बहन की दावत नहीं की। वो कुतुब वाला घूम रहा है, इतनी लंबी दाढ़ी, बेटी रो रही है बाप के लिए। अल्लाह ऐसी तेरी दाढ़ी को नहीं देखेगा, तेरे सजदे नहीं देखेगा, वो ये कहेगा जब तू बेटी का नहीं हो सकता तो फिर मेरा कैसे हो सकता है। ख्याल किया करो, बेटी बेटी होती है, बेटी वो है जो बाप को ना देखे तो जीते जी मर जाती है। बेटा दुआ करता अल्लाह अब्बा जल्दी चले जाएं, घर खाली हो तो फिर कुछ मौज कर, लेकिन बेटी कहती है अल्लाह मैं रहूं ना रहूं, मेरे माँ बाप को सलामत रखना। सुभान अल्लाह। जाओ, अगर यकीन ना होना कभी अपनी बीवी को मुसल्ले पे दुआ करते देखना, कभी दुआ करते देखना मुसल्ले पे अपनी बेटी को, और गौर करना जब वो आखिर में हाथ उठाती है ना तो यूं हाथ उठा के कहती मालिक मैं अपने लिए कुछ नहीं मांगती, मेरे बाप की कमर में दर्द है, मेरे बाप की शिफा दे देना। या अल्लाह मेरे भाई की जिंदगी में दुख आ गए हैं, तुझे तेरे महबूब का वास्ता मेरे भाई के दुख डाल दे। और यार क्या दिया तूने बहन को, ईद पे 50 रुपए का दुपट्टा ना दे सका तू, वो हर रात से दुआएं देती है और कभी एक जोड़ी कपड़े ना बना सका तू, वो तेरे लिए क्या नहीं करती है। रातों को उठ के रोया करती है बहनें, रातों को दुआएं देती है बेटियां, तुम उनके दरवाजे पे न जा सके। हुजूर की जिंदगी देखो, आका जब बाहर जाया करते थे सबसे आखिर में बेटी के दरवाजे पे आते, जब बाहर से आया करते थे तो सबसे पहले बेटी के दरवाजे पे आते, और कभी 3 दिन हो जाते हुजूर चल के आते, कहते फातिमा 3 दिन हो गए तुझे नहीं देखा तो बर्दाश्त न कर सका, ए फातिमा चल तुझे बुलाने आया हूँ। और कभी हुजूर की उन सुन्नत समझ के बेटी के दरवाजे पे चला जा, अगर बेटी राजी हो जाएगी कसम खुदा की न देने वाला मुस्तफा भी राजी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बेशक वाह, सुभान अल्लाह। अपने आप से कितना झूठ बोल रहे हैं, बेटी राजी हो ना हो पीर राजी हो, ये झूठ है, धोखा है अपने आप से। कसम खुदा की याद रखिएगा, अगर तुमने किसी का दिल दुखाया है तो न तुमसे अपना पीर राजी है, न पीराने पीर राजी है, या न नबियों का पीर राजी है। अगर तुम चाहते हो अल्लाह रसूल राजी हो तो पहले अपनों को राजी करो, अपनों को राजी करो। बेटी बेटी होती है। आज के बाद जितने भी इस महफिल में बैठे हो, मैं जानता हूं मेरे हिस्से में क्रीम क्रीम आई है, जितना मठा था सारा ही छट चुका है। अल्लाह आपको सलामत रखे, लेकिन मेरी बात सिर्फ तकरीर के तौर पे नहीं, नसीहत के तौर पे भी सुन के जाना, फिर देखना अल्लाह जिंदगी में कितने मजे देता है। हम क्या करते हैं बरेलवी लोग, 40 भगोने बना लो, अब्बा कब्र में मौज करेगा, तीज आए ना दावत कर दो 60-70 लोगों की, अब्बा की मौज आ जाएगी ना। ऐसे मौज नहीं आती है। अगर बाप कब्र में लेटा है
तो तेरे सामने तेरा भाई भी रहता है। जब से बाप गया है तूने बहनों को भी नहीं बुलाया है। वो बाप के इंतकाल के बाद अजनबी हो गई। अगर तू चाहता है ना कि तेरे घर के अंदर फिर से बहारें आए, एक दिन अपने घर पे खाना बना, सारे भाइयों को दस्तरखान पे बुला, सारी बहनों को दस्तरखान पे बुला, फिर नजर उठा के देखना, तुझे भाइयों के चेहरे में बाप का चेहरा नजर आ जाएगा, बहनों के चेहरे में माँ का चेहरा नजर आएगा। और मुस्कुरा के प्यार से कह देना, बहन तुझे देखा तो माँ की याद आ गई। भाई को देख के मुस्कुरा के कह देना, तुझे देखा तो बाप की याद आ गई। कसम खुदा की खा के कहता हूँ, 40 नहीं 81 भगोने बनाने से भी बाप इतना राजी नहीं होगा जितना भाई के चेहरे पे मुस्कुराहट दे देगा तो बाप कब्र में तुझसे राजी हो जाएगा। कहेगा बाप बेटे जो रिश्ते छोड़ के आया था तूने इन रिश्तों को हक अदा करके दिखा दिया। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह कड़वी होती है मेरी बात है लेकिन सच्ची होती है। मुझे फ्री में जन्नत बांटने नहीं आती। ना जलसा मेरा ना मेरे बाप का है, जलसा भी रसूल पाक का है, जन्नत भी रसूल पाक की है। जन्नत उसे मिलेगी जिसे हुजूर चाहे। सुभान धोखा मत दो अपने आप को। इतनी सस्ती भी जन्नत नहीं है कि थोड़ी देर आए बैठे टांगे फैलाई जन्नती हो गए। इतनी सस्ती जन्नत होती तो जने कब के बिलाल ने पैर फैला लिया। कोड़े ना खाते भाई। जन्नत के लिए कोशिशें करनी पड़ती है, मेहनतें करनी पड़ती है। और जन्नत के लिए सबसे बड़ी मेहनत क्या है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लोहो कलम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह बहुत अच्छा। यही बरेली से आवाज आती है, उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। अल्लाह मारिफ साहब खुदा बैठे हुए, अल्लाह इनकी कोशिशों को सलामत रखे, इनकी मोहब्बतों को सलामत रखे। इन्होंने मुझसे कहा मौलवी साहब कुछ बयान करना, लेकिन ऐसा भी बयान करना जिससे जो लोग आए हैं कुछ लेके चले जाए, कुछ लेके चले जाए, वरना कल क्या नतीजा होगा। कल कोई पूछे क्या मिला जलसे में कि मौलवी बहुत अच्छा आया था, कुर्सी हिला दिया, माइक फेंक दिया, भाई कोई नतीजा नहीं। कम से कम इतनी तब्दीली जरूर आनी चाहिए। कल अगर कोई पूछे ना कि रात जलसे में गए थे, आला हजरत वाले कहलाते हो, क्या सीख के आए, इतना कह देना। जब से जलसे से उठ के आए हैं हमने अपनों से भी प्यार करना शुरू कर दिया है, मदीने वाले से भी प्यार करना शुरू कर दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इतनी तब्दीली जरूर आनी चाहिए। मैं अर्ज कर रहा था करबला क्या है, एक प्यास। मुझसे मौलाना आरिफ साहब ने कहा पूरा वाक़या करबला की माबाद करबला बयान करना है। मैं जानता हूँ माबाद करबला बयान करने के लिए रात नहीं रातें चाहिए। हाँ एनर्जी नहीं, पूरा ट्रक चाहिए एनर्जी वाला, तब जाके माबाद करबला बयान। जी सही यार अल्लाह सलामत रखे आपको, आपके बच्चों को। अल्लाह करबला वालों की खैरात अता करे। बैठो संभल के बैठो और अदब से बैठो, कोई देखे न देखे। सैयदा फातिमा ज़हरा भी देख रही है, नजफ अशरफ से मौला अली भी देख रहे हैं। वो ये देख रहे हैं दुनिया सो रही है, ये मेरे बेटों की बातें कर रहे हैं। यार अगर किसी प्रधान के बेटे की तारीफ होना तो प्रधान चौड़ा हो। अगर प्रधान के बेटे की बातें करो प्रधान राजी होता है, अली के बेटे की राजी की बातें करो तो अली राजी नहीं। अल्लाह आपको सलामत रखे, आपको खुश रखे। पानी का प्याला आया, याद है, तलाश की हजरत सकीना, ढूंढा बेटी आ कैसे, काके बाप के सीने पे पैर सर रख के नींद आती थी, लेकिन जख्म इतने थे मेरे बाप के सीने पे कि मैं सर न रख सकी। तलवे ऐसे थे जहां जख्म नहीं था, मैंने वहीं सर रखकर सो गई। अल्लाह अकबर। आपने उठाया, फरमाया बेटी पानी पी ले। सोचो तेरी मेरी बेटी अगर एक दिन रोजा रख लेना, एक दिन, कौन सा मशरूब है जो हम नहीं लेके आते। हर तरह के जूस हम खरीद लेते हैं, सारे फल हम खरीद लेते हैं और दावतें देते हैं। मौलवी साहब मेरी 8 साल की बेटी ने रोजा रखा है, मेरी 11 साल की बेटी ने रोजा रखा। आना जरूर, दुआएं दे के जाना। अल्लाह अकबर। हम अल्लाह वालों को बुलाते हैं दुआओं के लिए। सलाम करो हुसैन की बेटी की प्यास को। हजरत ज़ैनब ने कहा था बेटी लो ये पानी पी लीजिए। आपने हाथ में पानी का प्याला लिया, कहा फूफी आपने नहीं पिया। अल्लाह अकबर, कैसी तरबियत थी अली के घराने की, जरा सोचो तो सकी। कहती बेटी ने कहा फूफी आपने
आपने पानी नहीं पिया? हजरत ज़ैनब ने कहा बेटी हमारे घर का उसूल ये है, जब पहले छोटे पानी पीते हैं उसके बाद बड़े पानी पिया करते हैं। हमारे नबी ने फरमाया, हमारे नाना ने कहा है जब घर में कोई भी चीज आया करे पहले छोटे बच्चों में तकसीम किया करो, उसके बाद बड़ों में तकसीम किया करो। कहा बेटी आज 3 दिन के बाद पानी मिला था, ख्याल आया हुजूर की हदीस का, तो सबसे पहले मुझे तुम्हारी याद आ गई, इसलिए पानी लेकर के आई हो। अल्लाह अकबर। हजरत सकीना ने कहा था फूफी अगर हक छोटी का है तो फिर पानी मुझे नहीं, लाइए प्याला, लेके दौड़ लगाई। हजरत ज़ैनब ने कहा बेटी किधर जा रही हो? हजरत सकीना ने कहा था फूफी अभी आपने तो कहा है, नाना की हदीस है पहले छोटों को पिलाया जाएगा उसके बाद बड़े पिएंगे। कहा जा किधर रखी हो? कहा मुझसे छोटा मेरा असगर प्यासा है, पहले उसे पानी पिलाया जाएगा उसके बाद मैं पानी पीऊंगी। ये कह के दौड़ी है, ठोकर लगी है, जमीन पे प्याला गिरा, पानी बह जाता है, आवाज आती है सलामुन अला सब्र सकीना, सलामुन अला अहले बैत मोहम्मद। ए सकीना तेरे सब्र को सलाम हो, ए नबी के घर वालों तुम्हारे सब्र और शुक्र को। सुभान अल्लाह बेशक जिंदाबाद। लेकिन किसी के आगे हाथ नहीं, बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह, किसी के आगे जिंदाबाद, झुके नहीं, टूटे नहीं, हक पे कायम है, सच पे कायम है। आज मैं पूछूं एक बात, अगर जरा सा दुख आ जाए ना तो बंदा हराम की तरफ हाथ बढ़ा देता है। जी प्याज, रिश्वत, सूद, सट्टे, कौन सा जुर्म है जो हमारी कौम के अंदर नहीं? जितनी जल्दी अमीर होने के ख्वाब है ना सारे 2 नंबर के जरिए हो रहे हैं। ये सलाम उन करबला वालों से पूछो यार 3 दिन की प्यास है लेकिन कभी हराम की तरफ हाथ नहीं बढ़ाया, नाजायज की तरफ हाथ नहीं बढ़ाया। आज हमारी हिम्मत कैसे हो जाती है? जरा सी परेशानी आ गई, किसी से ब्याज का पैसा उठा ले, किसी को ब्याज दे के अपना धंधा ही शुरू कर दिया। हम हुजूर वाले, और याद रखिएगा हुजूर वाले भूखे मर तो सकते हैं, हराम के लुक़मे खा नहीं सकते, खा हराम के लुक़मे खा नहीं सकते। अल्लाह अकबर। तुम हराम के लुक़मे की बात करो, जब ये काफिला चला तफसील से बयान करो तो बड़ा लंबा वक्त लगेगा। अहले बैत थार की बेटियों को कैदी बनाया गया, शहजादियों के हाथों में रस्सियां इतनी मजबूत थी कि खून छलक आया था। यार आज का दस्तूर है, आज के गैर मुस्लिम भी ये जानते हैं कि बेटियों पे जुल्म नहीं किए जाते, लेकिन वो कलमा पढ़ करके कितने जालिम थे। नबी के घर की बेटियों की हाथों की रस्सियां इतनी मजबूत थी कि खून छलक आए थे कलाई। मगर जानते हो जब एक बस्ती से ये काफिला गुजरा, किसी ने छत से खजूरें फेंकी, हजरत सकीना ने उठा के मुंह में दे दी। सैयदा ज़ैनब ने कहा बेटी तहकीक है कि ये सदके की है, ये तोहफे की है? कहा ये तो नहीं पता। फरमाया निकाल दो मुंह से, अगर ये सदके की हुई तो हमारे नाना ने हम पे सदका हराम कर दिया। यार कैसा घराना है हुजूर का, इतनी लंबी भूख है लेकिन फिर भी हराम हलाल का इतना फर्क है। आज बीवी कहती है सुनो मुझे 1800 का सूट चाहिए, तो ये सारा 1800 का सूट अगर कोई अधिकारी है ना तो गरीबों के खून से 1800 रुपए निकाल रहा है। हमें कोई डर नहीं, मरना नहीं है, मौत नहीं आएगी। यार बड़े बड़े आके जमीन के अंदर चले गए। वो किसी ने कहा था जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे, हुए नामवर बेनिशा कैसे कैसे, जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे। हराम कमाने से पहले सोचना चाहिए, मरना है हमें, जमीन के अंदर जाना है। अपने बच्चों को हराम के लुक़मे न देना, मत देना हराम के लुक़मे। पानी पिला के सुला देना, भले पेट भर के रोटी ना मिले लेकिन हराम मत खिलाना। पैसा ये आपको बिस्तर दिला सकता है, सुकून नहीं। पैसा आपको घर दे सकता है, आराम नहीं। पैसा आपको लिहाज दे सकता है, नींद नहीं। नींद खुदा के करम से आया। फोन करके कह रहे हजरत अल्लाह के करम से 7 करोड़ का मालिक, इतने लाख जेब में पड़े, इतना किलो सोना घर में रखा, नींद नहीं आ रही। बता गरीबों का खून चूस के तूने घर में रखा है, नींद कहां से आएगी? यतीमों का निचोड़ के खून घर में रखा है, नींद कहां से आएगी?
नींद कैसे आती है? सुन, फुटपाथ पे सो जाते हैं अखबार बिछाकर, मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाते। नींद तो मजदूरों को आती है, इसलिए कि वो किसी का खून नहीं पीते, वो अपना पसीना खून के जरिए, खून पसीने के जरिए बहाते हैं, तब लुक़मे खाते हैं। अल्लाह उनको ऐसी नींद देता है, कहता जा तेरी मर्जी है, पत्थर पे लेट जा, नींद देना मेरा काम है, जमीन पे लेट जा, नींद देना मेरा। भाई नारे लगने का शौक तो फिर सिर्फ नात खानों में होता है, इतनी कड़वी बातों पर हराम करा मगर अल्लाह आपको सलामत रखे। बातें कड़वी है, मुझे मालूम है, मेरी बातों पर सुभान अल्लाह कहने के लिए भी इतना बड़ा जिगर चाहिए। बहुत कड़वी बातें होती है लेकिन सच्ची होती है। याद रखिए, अगर ऑपरेशन करने वाला थोड़ी सी भी अगर हमदर्दी कर दे तो मरीज मर जाएगा। जिम्मेदारी हमारी, जब खुदा ने ये माइक तक हमें पहुंचाया है ना, तो फिर हम तुम्हारे सामने आएंगे। और फिर मिजाज भी अपना ये है, मैं आईना हूं दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। ये परवाह नहीं है मौलाना आरिफ साहब बुलाएंगे कि नहीं बुलाएंगे, गांव वाले क्या कहेंगे, अरे तुम रूठो या ना रूठो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ ये तमन्ना है मदीने वाला मुस्तफा का रूठ, सिर्फ हुजूर की रजा की फिक्र लेकर के, वरना मैं भी चिकनी चिकनी बातें करके जन्नती बना के 2-4 मिनट में लूट के ले जाऊं, मेरे बाप का क्या जा रहा है। लेकिन नहीं, जिम्मेदारी है हमारी, खुदा के वास्ते हराम के करीब न जाना, मत जाना अपने बच्चों को लेकर हराम के लुक़मों की तरफ। उन्हें कभी नींद नहीं आती जिनकी बिल्डिंगों में हराम का पैसा लगा होता है। सुकून से वही सोते हैं, भले छप्पर होता लेकिन पेट में हलाल का लुक़मा हुआ करता है। सुख चाहते हो तो हलाल का, हराम के लुक़मे मुंह तक न लेके जाना। आज जवान बीवी ने कहा 1800 का सूट चाहिए, अल्लाह माफ करे मेरी बातें अपनी बेटियों तक पहुंचाना। अगर हम औरत की सलाह करें ना, तो बंदा जाके बीवी को डांट के कहता मुफ्ती अम्माद को नहीं सुनती तू, बीवी से कह रहा मुफ्ती अम्माद की बातें सुना कर। क्यों? तुम बीवियों को सुधारने पे लगे हो, इसलिए मुआशरा नहीं सुधर रहा है। सिर्फ बेटियां सुधारना शुरू कर दो, पूरा मुआशरा सुधर जाएगा। हम बेटियों को समझाएं, बीवी को नहीं। बेटियों को समझाइए, इंशाअल्लाह मुआशरा बेहतर हो जाएगा। ये मेरी जवान कौम खड़ी है, अभी जिनकी शादी नहीं हुई है उम्मीद है करेंगे। कुछ लोगों ने ये अफवाह फैला रखी है कि शादी के बाद की जिंदगी बड़ी मुश्किल होती है। ये वही लोग होते हैं जो सबसे बड़े निकम्मे निठल्ले होते हैं, जो ये कहते हैं शादी के बाद की जिंदगी बड़ी उलझन की है। कुआरे थे तो मौज में थे, अगर कोई कहे शादी करके मुसीबत में आ गया तो समझ लेना ये निठल्ला है सबसे बड़ा। इसकी हराम के खाने की आदत थी, कभी तेरे यहाँ दावत उड़ा दी, कभी चचा के यहाँ उड़ा दी। अब जब एक जिम्मेदारी आई है तो उसे बुरा बताए। जानते हो ईमान मुकम्मल ही तब होता है जब बंदा निकाह कर लेता है। हाँ, गुनाहों से बच सकता है बंदा बीवी के आने के बाद। ये कहता फिर मत करिए वही, जब से आई है मुसीबत में ही हो। तो ये वो लोग होते हैं जिन्होंने पूरी जिंदगी फ्री की दावत उड़ाई होती है। जो सुकून निकाह के बाद मिलता है वो निकाह से पहले नहीं मिलता है। बच्चे इस बात पे ज्यादा ध्यान न दें, कहीं 12 साल से शादी का शोर मत करना, थोड़ा सा जरा हिसाब से। हर चीज की उम्र होती है। माशरा हम चाहते बेहतर हो, लेकिन ये नहीं चाहते कि हमारा घर बेहतर हो। हम अपने घर को बेहतर नहीं करना चाहते, पूरे समाज को बेहतर करना चाहते हैं। हकीकत का मौलवी हमारे मोहल्ले में एक औरत है, बड़ी लड़े, लेकिन कभी अपनी बेटी को नहीं समझाएगा बेटी तुझे पराए घर जाके नहीं लड़ना है। अपनी बेटी को गोद में बैठाता, बहू से कहता बहुत लाका है, कहां से आई है बंदूक है पूरी, सारे है बहू के अंदर। कभी बेटी की भी परवरिश कर। परवरिश कैसे की जाती है? यही सैयदा ज़ैनब है जिन्होंने तारीख में उस जमाने में सबसे पहले 7 साल की उम्र में पूरा कुरान हिफ्ज़ कर लिया। ये सैयदा ज़ैनब है जिनको कभी नंगे सर किसी ने कुरान पढ़ते ही नहीं।
ये सैयदा ज़ैनब परवरिश ऐसी बेटियों की करो। हम तो कहते हैं जी देखो तो गैरत का जनाजा निकल गया। क्या बात है जी कि फलां की बेटी देखी 3 बद्दियों का सूट पहने घूम रही, दूसरे की बेटी पे नजर डालता, अपनी बेटी देखना। अभी 6 साल की नहीं हुई थी कि तूने 2 बद्दियों का सूट पहनाया। 8 साल तक तू आधे कपड़े पहनाता रहा। 9 साल में तूने कहा बच्ची तो है, उसने अपनी मर्जी से बर्थडे पे जाके उसी पे हाथ रखा जो वो पहन रही थी। जब 11 साल तक उसने अपने आप को नंगा देखा तो तेरे बाप में ताकत नहीं है 16 साल के बाद उसे पर्दा करा सके, तेरी औकात नहीं है 20 साल के बाद उसे हया सिखा सके। वो कलमा पढ़ने वालों, जब बेटियां 3 साल की हो तभी से फुल पर्दा कराया करो, पूरा लिबास पहनाया करो, ताकि कल बेटी जवान हो तो उसे पता लगे मैं कभी नंगी नहीं हुई हूँ, मेरे कपड़े नहीं उतरे गए। वो पूरी जिंदगी अपने बदन को छुपा के रखे। हमने बचपन में नंगा कर दिया, बेटियां हमें जवानी में नंगी होके दिखा रही।